इस बीच देखिए एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। थर्ड वर्ल्ड वॉर के खतरे के बीच नेटो का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। बाल्टिक सी में आज से नेटो की बड़ी वॉर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। नेटो की ड्रिल के लिए 40 वॉरशिप स्टॉकहोम पहुंचे हैं। ड्रिल में स्वीडन और फिनलैंड की सेनाएं भी शामिल हैं। यह अहम पॉइंटर है जिससे हम आपको वाकिफ करा रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड की सेनाएं भी नेटो की वॉर ड्रिल में 17 जून तक बाल्टिक सी में अपनी ताकत दिखाएगा नेटो। यानी आज से यह वॉर एक्सरसाइज शुरू हुई है और चलेगी 17 जून तक। तो देखिए ऐसे वक्त में जब लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लैस करने की यूक्रेन को चल रही है तैयारी और दूसरी तरफ नेटो कंट्रीज जो हैं वो भी एक तरह की बड़ी वॉर ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं। अंजाम क्या होने वाला है, ये लड़ाई आखिर किस मुहाने पर पहुंच चुकी है और इसका अंजाम क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है। अब नेटो की वॉर ड्रिल से जुड़ी हुई कुछ अहम डिटेल हम आपको दे दें। खतरा बाल्टिक सी से 450 किलोमीटर दूर है सेंट पीटर्सबर्ग रूस का, और जो खतरा है वो कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये साफ तौर पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस मैप के जरिए। तो ये देखिए रूस के बेहद करीब नेटो की वॉर एक्सरसाइज हो रही है। ऑगस्टीन साहब, ये नेटो की जो वॉर एक्सरसाइज हो रही है ये क्या बताने की कोशिश है? इसे नॉर्मल वॉर एक्सरसाइज के तौर पर देखा जाए या इस बार इरादे जो हैं वो खतरनाक नजर आ रहे हैं? देखिए बाल्टिक सी एक ऐसा एरिया है जहां पे आप सालाना एक्सरसाइज जो है सिर्फ समर्स में कर सकते हैं। विंटर्स में इट इज अननेविगेबल, कई जगह फ्रीज हो जाता है। तो ये जो एनुअल समर नेवल एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल ही एक रूटीन अफेयर है। बट इस बार ये देखा गया कि नंबर ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है, 8x to 10x है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये जो फोर्सेस जो इन्वॉल्व हैं, आप इसको ना एक हिस्ट्री पे देखिएगा। कहीं वॉर होने से पहले फोर्सेस जो हैं, कोई भी कंट्री के फोर्सेस, ये एक्सरसाइज के आड़ में अपने अपोजिंग फोर्सेस को इकट्ठा करती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप हिंटरलैंड से, अंदरी इलाके से जब आप फोर्सेस मूव करते हैं बिना किसी एक्सरसाइज के आड़ में, उसको एक वॉर पोस्चरिंग माना जाता है। तो दूसरा कंट्री जो है उसको लगता है कि ये वॉर पोस्चरिंग है, तो वो पहले ही बता देते हैं भाई हम फलाने दिन में एक्सरसाइज करने वाले हैं, और सारे के सारे फौज उठा के यहाँ खड़ी कर देते हैं। तो इसको एक रूटीन एक्सरसाइज के तौर पे भी देखा जाना चाहिए। और दूसरा, इट इज अ डिफेंसिव पोस्चर जो लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये तीनों के खिलाफ, बिकॉज मुझे ये लगता है इन तीनों में से एक का नंबर जल्दी से जल्दी आ जाएगा अगर पुतिन इसी तरह चलते रहे। तो हो सकता है इनके ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और इस बीच देखिए बाल्टिक सी का जिक्र हुआ। बाल्टिक सी में वॉर ड्रिल के बीच समंदर में रूस का एक्शन नजर आ रहा है। ब्लैक सी में रूस ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। रूसी नौसेना को तैयार रहने को कहा गया है। अश्विनी सिवाज साहब, इस डेवलपमेंट को कैसे आप देखते हैं? और फिनलैंड और स्वीडन का नेटो कंट्रीज के साथ वॉर एक्सरसाइज में शामिल होना ये क्या बता रहा है? क्योंकि अभी दोनों मुल्क नेटो मेंबर तो हुए ही नहीं। देखो समीर, एक सच्चाई है, फिनलैंड और स्वीडन पहली बार नहीं नाटो के साथ एक्सरसाइज कर रहे, पहले भी करते रहे हैं। तो ये एक पोस्चरिंग है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है। देखो स्वीडन और फिनलैंड, ये सच्चाई है, आने वाले समय में नाटो ज्वाइन करेंगे। जो बात हो रही थी कि बाल्टिक के अंदर लातिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये तीनों के तीनों जो है नाटो का हिस्सा है। अगर रूस इनके ऊपर हमला करता है तो ये रूस का हमला नाटो पे माना जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती रूस करेगा। अगर ऐसा करेगा तो फिर वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा। तीसरी बात जो आपने पूछी कि जो अभी ब्लैक सी और सी ऑफ हजाओ में इन्होंने काफी मिसाइल और सबमरीन लगा ली है रूस ने, ये सच्चाई है। और उसका मकसद है कि आज उसने ब्लैक सी से और सी ऑफ हजाओ से यूक्रेन को बिल्कुल कट कर दिया है। मगर यह भी सच्चाई है, उड़ीसा और खारासन जो पोर्ट है उसको लेने के लिए नेवल शिप को नजदीक आना पड़ेगा। उसके लिए उनको एंटी शिप मिसाइलें मिली हैं, चाहे वो हार्पून मिसाइलें हैं, चाहे वो आपकी RBS 17 जो स्वीडन से मिली है। ये सब डिफेंसिव मेजर्स हैं और आइंदा मुझे लगता है
आने वाले टाइम में जो पुतिन समझ रहे हैं कि मैं ईस्टर्न क्रेसेंट ले लूंगा, इसको बफर जोन बना लूंगा, जो कि एक प्रकार ईस्ट यूक्रेन का इलाका, डॉनबस का इलाका है, आसानी नहीं होगी क्योंकि बहुत हथियार दिए जा रहे हैं नाटो कंट्री से, आरटी गन, टैंक और उसके बाद बस्तरबंद गाड़ियां। तो यह लड़ाई लंबी खिंचेगी। यह लड़ाई तो रुकने का एक ही तरीका है कि जो रूस बंद करे, क्योंकि अमेरिका और नाटो कंट्री। ठीक है, फिलहाल जो मौजूदा सूरत हाल नजर आ रही है और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हमारे सामने है, अश्विनी श्रीवास्तव साहब, आपको भी यही लगता है कि ये लड़ाई लंबी खिंचने वाली है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।